उषा पटेल गार्डन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड हैप्पी गार्डनिंग। सभी लोग अब अपने अपने गार्डनिंग में, और दिवाली भी पास आ रही है तो खाना बनाने में, काम में सब अपने गार्डनिंग में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है जेड प्लांट। जेड प्लांट की पत्तियाँ क्यों पीली हो रही है, इसका क्या कारण है, कौन सी खाद देनी है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। आप देख सकते हो। इससे पहले मैं कुछ बातें आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे जेड प्लांट हैं और ये इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है। और पत्तियाँ क्यों पीली हो रही हैं, तो सबसे पहला कारण है कि मौसम का चेंजेस। जब ठंडी में से गर्मी आती है, बारिश के बाद ठंडी आती है, ठंडी के बाद गर्मी शुरू होती है, तो जैसे मौसम चेंज होती है तो हमारी ह्यूमन बॉडी पर इसका असर होता है। ऐसे भी हमारे प्लांट के ऊपर भी उसका असर होता है। अचानक बारिश आई, फिर भाद्र पक्ष आया, मतलब तब थोड़ी गर्मी आई, और फिर अचानक से ठंडी शुरू हो गई, तो क्या होता है, इसके हमारे प्लांट के ऊपर कुछ असर होता है और पत्तियां पीली पड़ने लगती है। पर मैं आपको एक सादा सा सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ क्यों पीली पड़ती है। कि आज मैं 63 की ख़त्म होकर 64 की जाने वाली हूँ, तो क्या होता, मेरे बाल भी वाइट हो सकते हो कि मेरे बाल भी वाइट होने लगे हैं, मतलब हो गए हैं। और जो बच्चा होता है छोटा सा, 10 साल का है, 15 साल का है, तो इसके बाद आजकल होते हैं, लेकिन वो होते हैं उसके भी बाल वाइट, लेकिन सारे में नहीं होते हैं, कुछ कुछ कारण के होता है। तो छोटे बच्चे में बाल वाइट नहीं होते हैं, उसकी स्किन देखो। ऐसे ही हमारे प्लांट का भी है। आप देख सकते हो कि ये मेरा प्लांट जो है नया लगाया है, बहुत टाइम नहीं हुआ है इसमें। ये भी देखो, ये भी देखो, और ये भी देखो, बहुत इतना पुराना नहीं है। तो इसमें क्या है कि ये छोटा सा प्लांट है, नया प्लांट है, तो इसकी पत्तियाँ पीली नहीं होगी। लेकिन ये मेरा प्लांट है, मैंने पीकॉक बनाया है, ये काफ़ी 4-1 साल हो गए हैं। यहाँ भी आप देखो बहुत सारी कटिंग लगा के रखी है, तो इसमें भी पत्तियाँ पीली होने लगी है कुछ कुछ। तो क्या कारण है कि प्लांट जब पूरा ना होता है, जैसे हम एज के साथ हमारे भी दांत गिरने लगते हैं, बाल वाइट होने लगते हैं, ऐसे प्लांट में भी है कि कुछ कुछ पत्तियाँ जो पूरा नहीं होती है वो पीली होकर गिरने लगती हैं। ये तो कुदरत का नियम ही है कि छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे, और जैसे हम बुढ़े होंगे, इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, तो ऐसे ही प्लांट में भी है। पर हमें घबराना नहीं है। पर कब घबराना है कि सारे प्लांट की पत्तियाँ एक साथ पीली होकर गिरने लग जाए, प्लांट मुरझाने लगे, तभी हमको घबराना है। लेकिन एक एक पत्तियाँ पीली होकर ऐसे गिरने लगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो मेरे भी प्लांट में, हम भी गार्डनिंग करते हैं, मेरे भी प्लांट में कहीं कहीं पत्तियाँ पीली होकर गिरने लगी है। तो इसका मेन कारण है कि हमारा प्लांट पुराना है, पुरानी पत्तियाँ हो गई है, तो वो तो गिर जाएगी। फिर अब हम बात करेंगे कि इसको कहाँ रखना है, कैसे पानी देना है। आप देख सकते हो कि इस प्लांट में मैंने आज पानी डाला है, और इस प्लांट को मैं आज भूल गई हूँ। ये मैं दिखाऊँ, 2 प्लांट में मैं आज पानी डालना भूल गई हूँ। मैं हर रोज़ पानी डालती हूँ इस सारे प्लांट में। इतनी ठंडी भी पड़ रही है, फिर भी मैं सारे प्लांट में हर रोज़ पानी डालती हूँ। और फिर भी आप देख सकते हो कि मेरे मिट्टी देखो कितनी सूख गई है, अंदर तक सूख जाती है। तो जब भी आप प्लांट लगाओ, कोई भी प्लांट लगाओ, तो ऐसी भूरी मिट्टी लगानी है। आप यहाँ देखो, इसमें भी भूल गई हूँ, तो ये देखो, ये भी पूरा सूख गया है। तो आप जब भी प्लांट लगाओ, ऐसे मिट्टी बनाओ कि इसमें पानी ठहरे ही नहीं, चाहे ठंडी हो, बारिश हो। मेरे सारे जेड प्लांट में सब बोलते हैं कि बारिश से बचाओ, मेरे सारे जेड प्लांट बारिश में ही पड़े रहते हैं, और फिर भी आप देख सकते हो कितने हेल्दी है। क्यों कि इसकी मिट्टी। मैंने इसीलिए आज पानी नहीं डाला, वीडियो बनाना था तो दिखाने के लिए कि यहाँ देखो मैं हर रोज़ पानी डालती हूँ, फिर भी मेरी मिट्टी हर रोज़ सूख जाती है। और आजकल तो इतनी ठंडी मतलब ठंडी शुरू हो गई है, गर्मी इतनी पड़ती नहीं है, फिर भी मेरी मिट्टी सूख जाती है। तो आप हमेशा ऐसी वेल मिट्टी बनाओ कि आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा, चाहे कितनी भी ठंडी, बारिश, गर्मी कुछ भी हो। तो चलो अब आते हैं पॉइंट पर कि जेड प्लांट एक कटिंग से ग्रो होता है, और इजीली छोटी से छोटी कटिंग आप लगाओगे तो ग्रो हो जाता है। इसको आप बॉन्साइन बनाओ, कोई भी आकार दे दो, चाहे टोपियारी बनाओ, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। पहले जैसे मैंने थोड़ा सा मेहनत करके मैंने मोर बनाने की, पीकॉक बनाने की कोशिश की। मैंने बहुत सारे, जब भी
मैं कटिंग या पिंचिंग करती हूँ तो मैं कहीं फेंक नहीं देती हूँ, ऐसे ही एक गमले में मैं गाड़ देती हूँ। तो आप देख सकते हो कि यही कटिंग मेरी कितनी हेल्दी और अच्छे से ग्रो हो गई है। तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाओ, पानी का खास ख्याल रखो। और जब ठंडी आती है, आप 1-2 गमले हैं तो आप चेंज कर सकते हो कि चलो भाई अभी ठंडी पड़ गई है तो आप इसको धूप में रखो। लेकिन आप देख सकते हो मेरे पास कितने ढेर सारे गमले हैं, तो मैं कहाँ इसको धूप में रखूँ, बारिश में बदलूँ, कुछ नहीं करती। जैसे ही है मेरे गार्डन में ये सारे गमले, कोई भी ऋतु हो, कोई भी मौसम हो, ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बारिश आई है तो चलो इसको बारिश से बचाओ, ठंड आ गई है तो मैं इसको धूप में रखूँ। मैं कुछ नहीं करती क्योंकि मैं 63+ हूँ, तो मैं इतने ढेर सारे गमले इधर से इधर नहीं कर सकती। जो जगह है इसकी जहाँ है वहाँ ही पड़े रहते हैं, चाहे ठंड हो, गर्मी हो या बारिश हो। तो मैंने बताया कि वेल ड्रेन मिट्टी बनाओ, छोटी सी छोटी कटिंग से भी तैयार हो जाता है। पानी हमेशा पानी हमेशा मतलब डालो, पर फिर भी हमारी मिट्टी ऐसी बनानी चाहिए कि एक ही दिन में हमारी मिट्टी सूख जाए। अगर आपकी मिट्टी सूखती नहीं है तो आप एक दिन पानी छोड़ के दूसरे दिन पानी डालो, तो हमारा प्लांट को कोई खराबी नहीं होगी। चाहे कितने भी पत्ते पीले होके गिर जाए, आप घबराओ नहीं। तो चलो अब मैं आप देख सकते हो कितने छोटे से गमले में है। और देखो ये तो आप एक जेड प्लांट को सूप प्लांट माना जाता है, बहुत महंगा मिलता है नर्सरी में, इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है। चाहे टोपियारी बनाओ, बोनसाई बनाओ, और सब लोग बोलते हैं कि ये धन का देवता है, इसे लगाने से पैसे की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन मैं जो गार्डनिंग करती हूँ, मैं ऐसा कोई मानती नहीं हूँ। मैं तो वही मानती हूँ कि जो भी प्लांट हमारे गार्डन में सर्वाइव कर पाए, अच्छे से टिक पाए, वो हमारे लिए सारे प्लांट शुभ है। अब आती है खाद की बारी। तो खाद कौन सी देनी है? तो जो भी लीफी प्लांट है, मैं हमेशा बोलती हूँ जो भी लीफी प्लांट है तो इसको आप हमेशा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दे दो। अभी ठंड की मौसम आती है तो आप केमिकल के जाना चाहते हो तो DAP बेस्ड फर्टिलाइज़र है। DAP के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अच्छी सी मात्रा होती है, तो क्या होता है, प्लांट का अच्छा विकास भी होता है और इसकी जड़ जो होती है वो जड़ भी इसकी अच्छे से बनती है, जड़ का भी अच्छा विकास होता है। और हमारा प्लांट जैसे हमारे पैर ठीक हो गए तो हम ऊपर से हमारी ह्यूमन बॉडी अच्छे से चलेगी, ऐसे ही हमारा प्लांट की जड़ अच्छी होगी, बिना मतलब मजबूत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जड़ होगी और अच्छी होगी तो हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। दूसरा, आप इसमें अगर आप काफ़ी लोग ऐसे DAP डालना नहीं चाहते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट या पत्तियों की खाद, जिसमें भी आपको ऐसा लगे कि इसमें नाइट्रोजन रिच है, वो खाद आप इसमें डाल सकते हो। दूसरा, हमारे घर में ही है चाय और कॉफ़ी। चाय यूज़ की हुई डालना है तो वो भी डाल सकते हो, अच्छे से धो के सुखा के। और वो नहीं डालना है तो आप डायरेक्ट मतलब फ्रेश चाय की पत्ती का यूज़ कर सकते हो। इसके सिवा आप कॉफ़ी का भी यूज़ कर सकते हो। हर 15 दिन में एक छोटी सी कॉफ़ी की चमची, अच्छी हो या ख़राब हुई हो, जो भी कॉफ़ी है, इसको पानी में घोल के आप इसका पानी 15-20 दिन में एक बार हमारे प्लांट में दे सकते हो। इससे क्या होता है, इसको नाइट्रोजन भी मिल जाएगा और हमारी जो मिट्टी है इसको वो एसिडिक बनाता है और हर एक प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद है। दूसरा, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी को दाल चावल सब्जी रोटी तो खाते हैं, इसके साथ डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आपको विटामिन D की कमी है, विटामिन A की कमी है, आपको A खाना चाहिए, आपको आयरन की कमी है, आपको कैल्शियम की कमी है। तो हमारे प्लांट को भी ह्यूमन बॉडी की तरह इसको भी ये सारी खाद की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मैं हमेशा सागरिका का यूज करती हूँ, वो भी एक बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है और बहुत अच्छी है। तो आपको ये सरकारी जो मंडली होती है गाँव में और नर्सरी में भी कई जगह पे मिल जाएगी और ये लिक्विड फॉर्म में आता है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो और कैसे यूज़ करना है वो इसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होती है। तो बस आप ऐसे ही थोड़ा सा ख्याल रखो भी आपका प्लांट मेरे ही तरह इतने हेल्दी और अच्छे से बने रहेंगे और आप खुश हो जाएंगे। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।